what is the importance that you see about this language? That is one. And in the days to come or maybe years to come, क्या लगता है कितना important है लोगों के लिए? Because there are a lot of people who are still struggling to learn it. Now kids are studying in English medium, they are speaking English. So वो जो connection है ना वो weak होता जा रहा है parents, grandparents का और बच्चों का. तो I think इसकी importance बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर category, हर age group को English पे focus करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. English आती भी है थोड़ी बहुत, बोल भी लेता है, but वो अपनी इस स्किल सेट को कहीं ना कहीं एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता है. तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि अब मुझे क्या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं लैक कर रहा हूँ. और आई थिंक सीकिंग फीडबैक इज़ द राइट थिंग टू डू एट दैट पोजीशन. जब भी मैं लोगों को देखता हूँ कि ग्रामेटिकली जब वो मिस्टेक करते हैं तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा होती है लोगों से, दैट इज डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देना. कितना भी रट्टा लगा लो उसका, वो आप जब बोल रहे हैं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. यहाँ पे एट लगाना है, इंग लगाना है, ऑन लगाना है, भूल जाएंगे या नहीं आ पाएगा. उसमें मिस्टेक करते ही करते हैं, मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं. और फिर आर्टिकल और ये प्रेपोजिशन दोनों चीज़ें जो मैंने मेजरली स्टूडेंट्स में देखी है. और इसका मैं एक ही सॉल्यूशन देती हूँ, वो ये कि कॉन्शियसली व्हाइल रीडिंग यू हैव टू हाईलाइट. नमस्कार दोस्तों, मैं एम के मौर्यवंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ. और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक आप कह सकते हैं स्पेशल लैंग्वेज पे होने वाला है. स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश. और अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो 1.5 बिलियन का पॉपुलेशन जो कि इस लैंग्वेज को प्रेफर करता है कॉन्वर्सेशन करते टाइम. सेकेंड नंबर पे हम बात कर सकते हैं कि मैंड्रिन इज़ अनदर लैंग्वेज जो कि चाइना में बोली जाती है. 1.25 बिलियन का पॉपुलेशन उस लैंग्वेज में प्रेफर करता है कम्युनिकेट करना. और थर्ड नंबर पे कहीं आते हैं हम हिंदी भाषी लोग, जिसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 600 मिलियन के आसपास है. और इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपने लेवल पे दे देता हूँ और उसके बाद हम मैम की तरफ मूव करेंगे. और ये जो मैम हैं एक चैनल रन करती हैं यूट्यूब पे जिसका नाम है ट्राई टू थ्राइव. और उनका नाम खुद का जो है वो है रजनी वर्मा जी. एंड साथ ही साथ प्ले बटन ऑनर हैं, सिल्वर प्ले बटन उनके पास ऑलरेडी है. लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चैनल्स पे हैं और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट से लोगों की हेल्प कर रही है इस लैंग्वेज को समझने और सीखने में. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द गेस्ट. मैम वेलकम ऑन द पॉडकास्ट. और मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि आप एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि ऑडियंस को ये पता लग जाए कि आप क्या हैं और आपकी जर्नी क्या रही है अभी तक. First of all, thank you so much, sir. I'm really glad to be here, and it's my pleasure to have a conversation with you today. My name is Rajni. I come from Rajasthan. Now I am a full-time YouTuber. Simultaneously, I teach people who are struggling to speak English fluently, especially beginners and intermediates. And major target is to empower women. That's what I deliver through my videos, while inspiring and motivating people to learn this language without having the fear and without feeling hesitant. They can speak fluently. That's what I want to deliver through my YouTube. And in future, that's what I want to pursue, that if I am able to, I'll just try to open something offline where I can help women, especially communication and personality development. That's my aim. Yeah. Okay. And all the best for whatever you are thinking of. And ma'am, I'm just moving towards the first question. Okay. Though I have already spoken about a little bit, a little facts about the users who are speaking the same language. Now, what is the importance that you see about this language? That is one. And in the days to come or maybe years to come, क्या लगता है कितना important है लोगों के लिए? Because there are a lot of people who are still struggling to learn it. पहले इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं क्योंकि अगर आपने इसको पिक किया कि दैट आई विल स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश मे बी कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, तो आपने भी इंपॉर्टेंस देखा होगा. तो मैं चाहता हूँ कि वो इंपॉर्टेंस एक बार हमारी ऑडियंस को भी पता लगनी चाहिए. Exactly. I think it is very significant now and everybody is aware of this. पहले क्या था, that people who are working in corporate and people who are there to crack an interview, वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे. अभी गेम पूरा और ज़्यादा पलट चुका है, जिसमें इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, ओके, यू हैव टू अटेंड PTMs, you have to be very good at English. Otherwise, even the kids are feeling embarrassing when their parents are not able to communicate with teachers. इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को ये बोल देते हैं कि मम्मा आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपने मेरी मैम से अच्छे से बात नहीं की, मेरी बेइज्जती होगी. बिकॉज
The very small kids are thinking of this thing कि मेरी बेइज्जती हो गई Right. because of English. Hmm. So the tag is there. They are connected. English and बेइज्जती, embarrassing thing. Another is like if the person is a grandfather or grandmother, they also need to learn English. Why? Because now kids are studying in English medium. They are speaking English. So वो जो connection है ना वो weak होता जा रहा है parents, grandparents का और बच्चों का. तो I think इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर कैटेगरी हर एज ग्रुप को इंग्लिश पे फोकस करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसीलिए आई हैव टॉक्ड टू मैनी पीपल सो फार एंड आई हैव टॉक्ड टू फ्रॉम एज every age group, even students, and then people who are working, people who are preparing for cracking any interview, or grandparents who are 60 years old, 70 years old. Okay. Yeah, so importance though I think it's like a significant language now. And addition to that, again, universal language में भी कहीं ना कहीं consider की जाती है. So if somebody Absolutely. wants to go out or maybe seeing his future abroad, this is one of the connection. ये तो शायद बहुत टाइम से था ही, भी, हमेशा से ही बिल्कुल. था, जिसके लिए हमारे पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस भी होते हैं. बट नाउ एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड. इवन इफ यू आर स्टेइंग इन योर ओन कंट्री इन इंडिया, स्टिल यू हैव टू बी वेरी गुड एट इंग्लिश. Right. And so moving to the next question. अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, आप बिगनर्स के लिए भी करते हैं और इंटरमीडिएट के लिए भी करते हैं. इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि आपके पास भी आते होंगे ऐसे लर्नर्स, समझ जाते हैं, ठीक है. इफ़ समबडी स्पीकिंग दे वुड अंडरस्टैंड, दे विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. बट जब बोलने भी बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है. तो उन लोगों के लिए, या लेट्स सपोज किसी को मैं कहता हूँ कि इंग्लिश आती भी है, थोड़ी बहुत बोल भी लेता है, बट वो अपने इस स्किल सेट को कहीं ना कहीं एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता है. तो व्हाट आर योर द पॉइंटर्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि उसको और बेटर कर सकें. सो एज एन इंटरमीडिएट पीपल ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस कि अब आपको काम किस चीज़ पे करना है. आई थिंक अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ आपने फीडबैक को प्रायोरिटी पे रखा है, फीडबैक सीख करना चाहिए आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, कहीं से फीडबैक मिल सकता है. अभी तो ChatGPT भी आपको फीडबैक दे सकती है, राइट. सो वंस यू हैव द फीडबैक, now even you can use ChatGPT for proper, once you get the feedback you can ask what the next I should be doing. So then you will get ideas that if you are lacking in vocabulary, you should be very much clear about how you can improve and what are the things that helps you the most, whether practicing with yourself, whether practicing with other people, or you can take help of the other applications where you can practice with even co-learners. It's not just based on AI, like you would get chance to talk to AI. Even many people are using different applications where you would get co-learners, so you should practice always. But in intermediates what happens, sometimes very few people are aware of the things that they are lacking in certain things, and if you put extra efforts into particular practice, they would be able to get it. But many of them are very confused because they are maybe into a work, somewhere they work, maybe they are housewives, so they don't have that much clarity or time to ponder on this thing. So when they are confused, they watch or consume random content, which is a mistake. If you are juggling with random content, you would not get clarity. और आपको खुद नहीं पता रहेगा कि आपको करना क्या है आगे, आपको बढ़ना कैसे, और वो चीज़ अल्टीमेटली एक स्टैग्नेट सिचुएशन ला देती है, वेर यू फील द प्लेटो सिचुएशन वी कॉल इन लैंग्वेज, वेर यू फील दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, you feel that you are doing, you are listening to podcasts, you are reading something, but there is a plateau situation. When you speak, there is no improvement, right? So there you have to change your methods a little bit. The active learning is required now. Once a person achieves a level, they feel that अब तो मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश में, then they become passive learners. Like कि random कुछ भी सुन लिया, कि मैं तो हमेशा इंग्लिश में कुछ सुनता ही रहता हूँ, ये एक पैसिव लर्निंग है. आप सुनते जरूर रहते हैं, लेकिन जब आप बिगनर थे तो बहुत एक्टिव लर्नर थे, यानी कि आपने प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया था, एक टाइम टेबल बनाया था कि मैंने इतने वर्ड्स करने हैं, इतने देर की स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, मुझे 2 पेजेस की रीडिंग करनी है. बट वंस यू गॉट अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंस एंड लिटिल इंग्लिश, यू गॉट दिस कि अब तो मुझे आती है, राइट. और वो स्टेगनेट की सिचुएशन भी वहीं आएगी, और वही चीज़ आपको फिर धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि आप पैसिव लर्नर बन गए हैं, तो एक्टिवली कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है. वहाँ से मोटिवेशन डाउन चला जाता है वापस. तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि अब मुझे क्या टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं लैक कर रहा हूँ. और आई थिंक सीकिंग फीडबैक इज़ द राइट थिंग टू डू एट दैट पोजिशन. तो आपने एक पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया कि दैट द मिस्टेक द पीपल आर मेकिंग, दैट इज अगेन वाचिंग द रैंडम कंटेंट. रैंडम कंटेंट, या
I really want you to just give any other mistake that normally people are doing while learning this language altogether. Because there are a lot of, but this is one of them, because we have a lot of exposure to social media nowadays, and we watch anything, right? Even it's not only about the language. If I have a different genre, let's suppose if I like movie clips, so again I watch anything because it comes to the feed. Now, so one big mistake, the people are watching random content. That is one. What could be, or what is the another one that you experienced from your learners? कि सब कुछ करने के बाद भी the guy is still stagnant, not able to move up. So what is the next that you find कि हाँ ये second एक mistake कर रहे हैं लोग? पहली चीज़ what I found so far is उनका belief system. वो इंटरमीडिएट में भी आके मुझे ये बोलेंगे मैम मुझे आता नहीं है, मैम मेरे से होगा नहीं. वो भी इंग्लिश में बोल रहे होते हैं ये. या बोल रहे होते हैं, बट दैट इज़, वो अच्छा बोल देंगे, अच्छा परफॉर्म, मुझे पता लग रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल दे आर माई स्टूडेंट्स, ओके, एंड दे आर टॉकिंग टू मी फॉर 1 month. उसके बाद मैं उन्हें बोलूँगी कि चलो एक यूट्यूब का सेशन करते हैं, आई विल रिकॉर्ड द कॉन्वर्जेशन एंड आई विल अपलोड. मैम अभी कॉन्फिडेंस नहीं है. क्यों नहीं है? वो सेल्फ बिलीव, वो जो माइंड सेट है, अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इंग्लिश तो बहुत अलग बात है, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ. आप एक ही जगह पे लाइफ में भी स्टैग्नेट रह जाएंगे, स्टक हो जाएंगे एक जगह पे. तो आई थिंक माइंडसेट ऑल्सो वर्क्स. जो उनकी मिस्टेक आई थिंक वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, इसलिए वो मिस्टेक होता है कि माइंडसेट पे वो काम नहीं करे. उनको लग रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छी करना मतलब लैंग्वेज अच्छी करना. नहीं, कम्युनिकेशन अच्छी करने का मतलब आपका माइंडसेट अच्छा करना. आप जो माइंड को फीड कर रहे हैं वो बहुत ही आप अवेयर रहें कि एक्टिवली आप क्या माइंड को फीड करें, यानी कि माइंड का जो फूड है आपका बहुत एक्टिवली, जिसको आपको अवेयर रहना चाहिए. थर्ड थिंग उसके बाद ये होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते हैं. आपको लगता है बस मैं रीडिंग कर रहा हूँ, लिसनिंग कर रहा हूँ, इनफ है. आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है फिर जब आप लोगों से बात करें, तो आप कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते हैं. ये भी उनका एक मिस्टेक रहती है. ये तो उनको पता भी तब लगती है जब वो किसी से एक्चुअल में बात करने जाते हैं, जबकि वो भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो एक दिन में नहीं आएगी, और एक दिन आ गई तो वो ऐसा नहीं कि जाएगी नहीं, राइट, आ जाएगी, पर एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है जिसको लोग भूल जाते हैं. कांस्टेंटली हो सकता है कुछ लोग ये फिक्स कर देते हो कि 15 मिनट्स की स्पीकिंग प्रैक्टिस करूँगा, 15 मिनट लिसनिंग एंड देन रीडिंग, बट वो ये भूल जाते हैं कि कॉन्फिडेंस की भी आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ टॉक भी आपको हर दिन करना पड़ेगा. तो आई थिंक ये भी एक मिस्टेक है. सेकेंड, समटाइम्स लाइक people when they are talking to others and then they have this mindset कि अब तो मैं बात करने लग गया हूँ, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे काम करना बंद कर देंगे. यानी कि उनका जो तरीका है बात करने का वो सेम ही रहेगा, कंटेंट भी सेम ही रहेगा, चीज़ें सेम रहेगी. जब भी उनसे कोई एक्स्ट्रा अलग टॉपिक पे कोई बात करेगा तो वो नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने नॉलेज पे काम नहीं कर रहे. नॉलेज होना भी ज़रूरी है. लाइक आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है किसी टॉपिक का तो आप नहीं बात कर पाएंगे. और फिर वो सामने वाला हो सकता है आपको लैंग्वेज बेस पे जज करे, बट आपको पता है कि आप लैंग्वेज आपकी अच्छी हो गई लेकिन आपका नॉलेज बेस अच्छा नहीं है, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वो फिर आपका अगेन कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है. आई थिंक दिस इज़ अनदर मिस्टेक पीपल मेक, दैट द लेवल दे अचीव, द नॉलेज दे हैव, वो उसी के साथ चल रहे हैं. अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, जो वो भूल जाते हैं शायद. राइट, वो कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं मिसिंग होता है. तो यू स्पीक वेल बट अगेन यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस व्हेन यू स्पीक. इसी के साथ अभी आपने ना मेरे को अभी आपने एक वर्ड बोला था कि दैट यू नो वोकैबुलरी, द पीपल इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद द गाय नॉर्मली नोज दैट वेयर ही इज लैकिंग सो दैट ही कैन स्टार्ट वर्किंग अपॉन दोज एरियाज. नाउ vocab is one, but in communication there are a lot of other things that a person has to look at. Maybe the people talk about that you have to be very active when you are listening to somebody, so that is active listening altogether. Then the moment you speak, so again it should make sense, otherwise there is no point of speaking. एक जो मैंने अपनी लाइफ में ही फील किया है, that if somebody speaks well, I would say that if I compare myself with somebody and he speaks well, somewhere it again decrease my confidence when I communicate with that guy. That is also one of the challenges that I found with a lot of people as well. उसको लगता है कि now this guy is going to dominate the communication or the conversation, so मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट करके भी कुछ कर नहीं पाऊँगा. ठीक है, तो जब हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, what should be the right approach to practice about all these things? So मेरे को एक्टिव लिसनर भी रहना है, ठीक है, मुझे रिलेटेबल भी रहना है व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी, मेरे को अपना नॉलेज भी इन्हांस करना है, साथ के साथ द सेंटेंसेस और मे बी द सेंटेंस फॉर्मेशन दैट आई एम कमिंग अप दे शुड ऑल्सो बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. सो किसी को ये भी लगता है कि यार बहुत सब कुछ है करने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो व्हाट इज़ द अप्रोच दैट यू टीच टू योर ट्रेनीज और मे बी योर लर्नर्स? क्या क्या
what should be the right set of practice or maybe to improve on these all aspects? आई थिंक यहाँ इसका शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, हाँ वो तो आपको clear है. हर दिन करना पड़ेगा, राइट. तो आई थिंक जब इंसान को समझ आ रहा है और ये होता है कि सामने वाला जब ज़्यादा अच्छा है इंग्लिश में तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. पर जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी मिस्टेक्स की, वहाँ पे एक और मिस्टेक मैं ऐड करना चाहूँगी, वो ये रहती है कि पॉज. कुछ लोगों का ये रहता है बहुत फास्ट बोल रहे हैं, और जब बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो उनका शायद माइंड उतना जल्दी काम नहीं कर पा रहा हो या नहीं सोच पा रहा हो सकता है हिंदी में आप सोच पा रहे हो, अपनी मदर टंग में सोच पा रहे हो, लेकिन इंग्लिश में आप उतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी फ्लुएंसी को हिंडर करता है कहीं ना कहीं, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है. तो पॉज को लोग बहुत लाइटली लेते हैं जबकि वो बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन में पॉज लेना बहुत ज़रूरी है ताकि सामने वाला जो लिसनर है वो भी इस चीज़ को समझ सके. आप बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, बहुत फास्ट बोल जा रहे हैं, बहुत फंबल कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. तो आई थिंक ये मिस्टेक भी रहती है, और ये मिस्टेक तब सबसे ज़्यादा होती है जब वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो ज़्यादा अच्छा इंग्लिश में, या तो हम जल्दी जल्दी कुछ बोल जाएंगे या कुछ नहीं बोल पाएंगे, रुक जाएंगे, सोचने लगेंगे. तो आई थिंक इन सबको जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक तो आपको प्रॉपर टू डू लिस्ट या प्रॉपर रूटीन बनाना होगा, फोकस जिस पे आप कर सके डेली का, जैसे 15 मिनट लिसनिंग प्रैक्टिस हो गया, 15 मिनट रीडिंग प्रैक्टिस हो गया, देन वोकैबुलरी, एक्टिव लर्निंग फॉर वोकैबुलरी इज मैंडेटरी व्हेन दैट कैन बी डन बाय थ्रू लिसनिंग, थ्रू रीडिंग, or maybe when you are listening to any other word or maybe read somewhere which you are not aware of, you make proper you create your own dictionary. You note down those words, you read examples using those words. तो ये आपको एक्टिवली करना होगा. साइमल्टेनियसली आपको ट्रैक करनी होगी योर प्रोग्रेस. यू शुड ट्रैक योर प्रोग्रेस, यू शुड एनालाइज द वे यू स्पीक. When I started, I knew that I was making a lot of mistake back then. But while editing my videos, I noted down always that these are the mistakes I'm still making, or these are the areas I need to focus upon. If you're not aware of your mistakes, if you're not aware of your flaws, you would not be able to work on those. So I think वो आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की जा रही है. पहले आई थिंक इट वाज वेरी फेमस कि आप मिरर के सामने बात करो, जो मैंने भी बोला है कि मिरर के सामने बात करो, बट नाउ आई प्रमोट मोस्टली कि speak in front of camera, record yourself, right? You have this exposure that record yourself, then listen to yourself. It is always difficult to listen to ourselves. It is. Even still, if I watch my videos, I don't like watching them, I don't like listening to them. And when I started, it was always difficult for me to listen to myself and correct myself. But you have to do is, because nobody is listening to you and nobody is going to correct you. सबकी अपनी लाइफ में इतना सब कुछ है, कोई आपको करेक्ट नहीं करेगा बैठ के, लेकिन आपको करना पड़ेगा. सो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो स्पीकिंग के लिए रहा है पर्टिकुलरली वो यही है. ये मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मेजरली करती हूँ कि मेरी क्लास होने के बाद मैं उनको एक टॉपिक दूंगी कि इस टॉपिक पे आपको 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और भेजना है. दैट्स माई होमवर्क ऑलवेज. तो उनमें ये चीज़, इस चीज़ ने उनमें कॉन्फिडेंस डाल दिया, उनका फियर डाउन हो गया और उनका जो बात करने का तरीका है वो चेंज होने लगा. और उनके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो इंग्लिश पहले भी जान रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था. हर दिन उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है. अगर ये चैलेंज कोई भी लेता है 90 डेज़ का, लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोस, टेक द चैलेंज, एनालाइज योरसेल्फ. 90 डेज़ के बाद आपको खुद वो रिजल्ट मिल जाएगा, आप खुद देख पाएंगे आउटकम. सो आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट स्टेप इफ समबडी फॉलोज. राइट. I'll also add something on this. So I was just watching this guy, international speaker Ken Jeong, very good public speaker. So the pointer that you said, he also gave the same way, and he talked about the impromptu speech. Impromptu speech is something wherein you just get the topic at the same time and you have to speak without even thinking. You do not maybe that you do not have the knowledge about it. And he said, just do this practice. Maybe just record for 5 minutes every day, not more, right? Because you would not be able to watch your longer videos. And then take a pause. Listen first the audio. Don't look at the video, just listen to the audio. This is the review system that he gave. And then the next step of reviewing is going to be just watch your gesture. Whether you're moving your hands or not, because it also contributes to your confidence. And the third way, then transcript this all thing what you have recorded so that you can find out your fillers and maybe the mistakes around the grammar. So again, so this is what you said, that recording is the best way. पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मिरर वाज ओनली द ऑप्शन वेयरिंग वी वर जस्ट जजिंग आवरसेल्व्स. सो दैट इज वन. एंड मैम, alongside, if let's suppose
एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है. मैं नॉर्मली लास्ट टाइम भी हमने इंग्लिश में पॉडकास्ट किया था, सो आई आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्सन. How important the accent is, because see, I work for a US firm altogether, so wherein our, the words that the way we pronounce, they pronounce in a different way. So we use schedule here, but normally if I talk about my personality or maybe the part of my communication, so I always pronounce it schedule, because I work with them. We use computer, they say computer, because the T becomes D. And the third, another example that comes into the picture, so we say account, जैसे बैंक अकाउंट हम किसी भी अकाउंट की बात करते हैं, they say account. How important the accent is, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के अंदर ये भी लगता है कि if I speak in a good accent or maybe the US accent or maybe some other country's accent, it's going to add some value to my communication. What you have a feel on this? First, I think here we should understand the importance of English in your life. जैसे आपकी लाइफ में आपका काम है, Right. वैसा तो आपको you have to be very good at understanding their accent as well communicating. You have to be very good at speaking. Right. बट मेरे केस में अगर देखा जाए तो आई एम द पर्सन हु इज़ कनेक्टिंग टू वेरी ऑर्डिनरी पीपल. If I would start speaking in British or American accent, they would not be able to understand me and they would not appreciate it. Correct. Because fear उनमें already इतना ज़्यादा है, हम accent को डाल के और बढ़ा देंगे. हमारा मोटिव ये है कि हम fear कम करना चाहते हैं, उनकी hesitation ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ultimately हमें language को use करके जो भी तो लेना है, language को use करके किसी से बात ही तो करनी है. Right. Impression is a different thing that people make in their mind, but the main core thing is that people want to work, people want to crack interviews, or people want to connect to each other, right? तो I think पहले उनको अपनी importance पता हो कि उनकी life में language क्या काम करने वाली है, उसके according अगर वहाँ पे ज़रूरत है, तो I think they should adapt the accent that again is done by listening to or talking to. If that is not needed, I don't promote accent. Then Indian accent is perfect. Because correct. I am going to live here and I am going to connect to Indians. And if they are understanding me well, that's even good. Because I am speaking for them. So I think depends on the work, depends on the need. I always tell this thing to my even trainees, because I work as a trainer. So I always tell them, the first target should not be, just you are going to adapt the accent. Accent is nothing. It's all about that if I live maybe in another city of this country altogether, my accent will have some influence. So better you be neutral. And people anywhere in the world, they normally understand the neutral accent. So it is also not a fight. So people should not feel like this way that you should have a very great accent. Your accent is very good already. Yeah, exactly. Right. Okay. So I'm moving to the final question of this podcast. एंड कॉमन एरर्स पे बात करते हैं, ठीक है. तो मेरी लाइफ का ये बहुत आई वुड से कि बहुत कॉमन एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं लोगों को देखता हूँ कि ग्रामेटिकली जब वो मिस्टेक करते हैं, तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा होती है लोगों से, दैट इज़ डिड के साथ सेकेंड फॉर्म लगा देना, ठीक है. दैट इज़ द पास्ट टेंस नॉर्मली. एनीथिंग दैट यू नो कि हाँ ये कॉमन मिस्टेक आपने अपने लर्नर में ऑब्जर्व की हो, कि करने के बाद भी बोलते बोलते भी कि ये कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिसको अगर लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिक्स करना स्टार्ट कर दे तो उनकी जर्नी में आगे एरर्स ना हो. One you have already mentioned, that is true, and it even people make this mistake when even they have achieved the advanced level too. Apart from this, होता क्या है कि जैसे हम बहुत कॉन्शियस है इंग्लिश को लेकर के और सीखने को लेकर के और अपने प्रैक्टिसेस को लेके, तो हमारा मेजर फोकस, जैसे कुछ लोगों ने बता भी रखा है कि आपको टेंसेस अच्छे से आने चाहिए, आपको समझ आ रहे हो और आप बोल पा रहे हैं, काफ़ी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, हो जाएगा. प्रेपोजिशन आर्टिकल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिस पे डिटेल में बात कोई नहीं करता, और इनको सीखना भी स्पीकिंग में इस तरीके से मुश्किल है, क्योंकि अगर हम उनका ग्रामर वाला पोर्शन खोल के बैठ जाएंगे बुक में, कितना भी रट्टा लगा लो उसका, वो आप जब बोल रहे हैं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे एट लगाना है, इन लगाना है, ऑन लगाना है, भूल जाएंगे या नहीं आ पाएगा. उसमें मिस्टेक करते ही करते हैं, मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं. और फिर आर्टिकल और ये प्रेपोजिशन दोनों चीज़ें जो मैंने मेजरली स्टूडेंट्स में देखी है, और इसका मैं एक ही सॉल्यूशन देती हूँ, वो ये कि कॉन्शियसली वाइल रीडिंग यू हैव टू हाईलाइट. और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये मोस्टली मैं आर्टिकल और प्रेपोजिशंस के लिए कहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपको ये लिसनिंग से आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लिसनिंग में हम इतने अटेंटिव नहीं है कि आप प्रेपोजिशन, कभी आज तक किसी ने प्रेपोजिशन आर्टिकल पे ध्यान दिया लिसनिंग करते हुए? नहीं दिया, और इसीलिए वो मिस्टेक रह जाती है, क्योंकि लिसनिंग के टाइम पे आप आर्टिकल और प्रेपोजिशन पे कभी फोकस नहीं करोगे. मैंने खुद नहीं किया, किसी ने नहीं किया. मुझे लगता कोई होगा यहाँ जो ये कि मैं लिसनिंग करते हुए ये सुन रहा था कि आर्टिकल कौन सा यूज़ हुआ या
preposition कौन सी यूज़ है। तो रीडिंग इसका बहुत अच्छा एक तरीका है, जब आप रीड करें तो हाईलाइट करें। और आपको लग रहा है आप आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा वीक है, प्रपोजिशंस में बहुत ज़्यादा वीक है, उनको हाईलाइट करते, बस हाईलाइट करते चलें, आपको सबकॉन्शियस माइंड विल पिक नेचुरली। आप नेचुरली फिर आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। होता क्या है कि ये आदत नहीं है छोटी वाली हाईलाइट करना या थोड़ा फोकस करना, तो जब बोलते वक्त वो मिस्टेक करते हैं तो वो कहते हैं कि हमेशा मिस्टेक रहेगी, ये मुझे पता ही नहीं इसको मैं इंप्रूव कैसे करूँ, क्योंकि पता चल गया मिस्टेक है, वो जाएगा पैटर्न्स में, बुक पे, सेम चीज़ वो देख के आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे यूज़ होता है, फिर वो जब बोल रहा है फिर मिस्टेक होगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रपोजिशन, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें चेंज हो जाती है। आप जब एग्जाम्पल्स देख रहे हो बुक में तो वो तो फिक्स एग्जाम्पल्स है, उतने से आप एक रट्टाफिकेशन कर सकते हो, लेकिन आप बोल रहे हो तो आप फिक्स सेंटेंसेस थोड़ी ना बोल रहे हो। राइट। तो वो आई थिंक रीडिंग कैन हेल्प, और प्रपोजिशन आर्टिकल को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं व्हेन वी स्पीक। राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फाउंड। ओके, सो इसी के साथ we are almost towards the end of the podcast, ma'am, and thank you so much for being here with us and just sharing your thoughts or maybe your learning that you learned throughout this journey with the audience. फाइनली दर्शकों के लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप ट्राई टू थ्राइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए और अपनी इंग्लिश को और बेटर करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं और आपकी लर्निंग पेसअप हो जाएगी वहाँ पे जाके। और साथ ही साथ इसी तरीके के अच्छे पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल विजनरी वॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।